नमक से किसी को मोहब्बत में गिरफ्तार करने का अमल, ये अमल 3 दिन तक करते रहे। अमल का तरीका ये है कि अपने महबूब का तसव्वुर करके अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अल्लाह करीम है, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह मेरी और आपकी तमाम दुआएं सुनने वाला है। मेरी अल्लाह की बारगाह में गुजारिश है कि अल्लाह मेरे और आपके और मेरे देखने और सुनने वालों की तमाम जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए और हमारी तमाम जायज़ हाजातें जो भी हैं, अल्लाह हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। वो तमाम जायज़ हाजातें जो हमारे दिलों में है अब अल्लाह अपने ख़जानों से पूरा फरमाए। दोस्तों, आपने आमीन लिखकर ज़रूर कमेंट करना है। हो सकता है हम में से कोई नेक बंदा हो जो आमीन लिखकर कमेंट करे और उसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह मेरी और मेरे सुनने और देखने वालों की तमाम जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमाए। दोस्तों, ये अमल बहुत ही मुजर्रब, ताकतवर तरीन और बहुत छोटा सा अमल है। 3 दिन तक आपने ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आपका महबूब जो है, जिसे आप मोहब्बत करते हैं, आपकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो जाएगा कि आपके लिए तड़पेगा। अगर आप उससे मुलाकात नहीं करते तो आपसे मुलाकात करने का जिद करेगा, आपके घर तक आएगा, आपसे बार बार मिलने की कोशिश करेगा। ये हमें एक पीर साहब ने दिया हुआ है, मेरे पीर मोहतरम साहब को। ये उसके उस्ताद हैं और ये एक खास अमल है, एक ताकतवर तरीन अमल है। लोगों का आजमोदा तो नहीं, ये फिलहाल मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पीर साहब के उस्ताद ने दिया है, तो इसलिए एक खास अमल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही मुजर्रब है। तो आपने करना कुछ यूँ है, यानी अमल का तरीका ये है कि आप अपने महबूब का तसव्वुर करके अव्वल व आखिर दरूदी इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ें। कितनी मरतबा? 11 दफ़ा पढ़ें। और जब पहली बार आप दरूद इब्राहिम में 11 मरतबा पढ़ें तो दरमियान में सूरत कुरैश 21 बार पढ़ें, सूरह कुरैश 21 बार पढ़ें। और उसके बाद फिर आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम में पढ़नी है। सूरह कुरैश अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरत है, आखिरी सूरतों में है और तकरीबन आखिर से ये 9वां सूरत है। आप कुरान मजीद में 30वें पारे की ये सूरत है। तो इसको आपने 21 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद आपने दरूद इब्राहिम में फिर पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ये वाला दरूद शरीफ आपने फिर 11 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद आपने नमक लेनी है और उस छोटा जितना कम होगा नमक उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फिर टाइम लगेगा इस चीज़ को। तो थोड़ा सा चुटकी सा 1 चम्मच ही ले, 1 चम्मच से ज़्यादा ना ले, कम भी ना ले, क्योंकि हो सकता है अगर नमक कम हो तो फिर काम ना करे या ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको टाइम लगेगा। इसलिए आपने दोपहर के बाद थोड़ी सी आग जलानी है। ये ना हो कि आप सिलेंडर के ऊपर कर दे, सिलेंडर में आग जला दे, नहीं, आग जलानी है। लकड़ियों से हो, प्लास्टिक से हो, गत्ते से हो, जिससे भी हो, आपने आग जलानी है। और दोपहर की नमाज के बाद यानी असर की नमाज के बाद आपने फिर आग जलानी है और आग जला के वो नमक जो है 1 चम्मच होगा, 1 चम्मच से ज़्यादा होगा, वो आपने आग में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर आपका महबूब ऐसे पागल हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगा होगा कि यार ये कैसे हुआ। आपने 3 दिन ये अमल करना है और इसकी इजाज़त मैं आपको खुलेआम देता हूँ, यानी आप तमाम लोग जो मेरी देखने और सुनने वाले हैं उन तमाम के लिए है। आप किसी और को भी दे सकते हैं इस अमल को, हो सकता है किसी और का भी इससे फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी इसकी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके लिए ज़िंदगी बरकत के जारी रहे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इस्तिहारा करना चाहते हैं या अपने मसाइल का हल पूछना चाहते हैं या कोई वजीफ़ा लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे मदरसे से ऑनलाइन कुरान सीखना चाहते हैं बेहतरीन तजवीद के साथ तो भी आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। उसके लिए भी हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।